प्रदर्शन के स्तर तय करें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वजन नापना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो पहले आपको यह बात पता करना होगा कि इस वक्त आपकी उस क्षेत्र में क्या स्थिति है और फिर उसे ही आधार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सुधार का काम आरंभ करें। एक बार आपने अपनी जिंदगी और काम के उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया जिनमें आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से प्रदर्शन को सुधारना है, तो फिर आप प्रत्येक की रिजल्ट एरिया में अपने आप को न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम 10 तक अंक दीजिए। अगर आपको अपने काम में कामयाब होना है तो सभी की रिजल्ट एरिया में 7 या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे। जब कभी भी किसी की रिजल्ट एरिया में आपके अंक 7 से कम हो जाएं तो तत्काल उसमें सुधार के प्रयासों में जुट जाएं। अपने प्रदर्शन में सुधार का काम उस क्षेत्र से करें जहां पर आपको सबसे तेजी से सबसे अच्छे परिणाम हासिल होने की उम्मीद है। यह निश्चित तौर पर उसी की रिजल्ट एरिया में होगी जिसमें आप तुलनात्मक तौर पर कमजोर हैं। अपने के आरे के सबसे कम अंकों वाले क्षेत्रों को पहचानें और फिर इस क्षेत्र में अपने कौशल को तेजी से सुधारने के लिए योजना बनाएं। इसके साथ ही साथ आप बाकी के उस क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार का प्रयास करें जिसमें आप कमजोर हैं। अपने की रिजल्ट एरिया में किसी एक में सुधार के लिए आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम आपके काम के परिणामों में भी सुधार का कारण बनेगा। आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे, आपका अपने प्रति लगाव और सम्मान उतना ही अधिक बढ़ेगा। आप आज अपने प्रति जितना लगाव और सम्मान महसूस करेंगे, आपको उतना ही बेहतर लगेगा और आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप जल्द ही अपराजय बन जाएंगे। निजी रणनीतिक योजना। 20वीं सदी की कारोबारी दुनिया में इस बात पर आम सहमति थी कि निगमों को नियमित तौर पर रणनीतिक योजना चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 21वीं सदी में हालांकि परिस्थिति बदल गई। आज हर व्यक्ति को एक कंपनी की तरह निजी रणनीतिक की योजना बनाने की नियमित प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना बनाते वक्त आप खुद को कारोबारी कंपनी की तरह देखते हैं। इस नजरिए के साथ आप जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए ज्यादा विस्तृत और लंबे वक्त की योजना तैयार करते हैं। आज आपको भविष्य की योजना के लिए ज्यादा वक्त देना ही चाहिए। अपने भविष्य के सपनों को हकीकत बनाने के लिए जरूरी कदमों की योजना बनाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा और प्रयासों का निवेश करना चाहिए। आपको पहले की तुलना में अपना बेहतर प्रबंध करना चाहिए। आपको अपने साथ होने वाले हर बात पर पूरा नियंत्रण हासिल करना चाहिए। संवाद में भागीदारी। कभी कभी मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं? आमतौर पर 10 से 15% श्रोता ही अपने हाथ उठाते हैं। फिर मैं सेमिनार को रोककर सवाल पूछता हूँ, कितने लोग वास्तव में स्वरोजगार पर निर्भर हैं? और फिर मैं इंतजार करता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और लोग पहले एक दूसरे, फिर मेरी और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जल्द ही एक के बाद एक हाथ उठने शुरू हो जाते हैं। अंततः सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर किसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे सभी स्वरोजगार पर निर्भर हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप यह सोचते हैं कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अपनी नौकरी के पहले दिन से शुरुआत कर सेवानिवृत्ति तक आप अपने लिए ही काम करते हैं। आपको मिलने वाले वेतन के चेक पर किसी के भी हस्ताक्षर हों, लेकिन आप अपने लिए ही काम करते हैं। आप एक निजी कारोबारी कंपनी के अध्यक्ष हैं जिसमें केवल एक ही कर्मचारी है, आप खुद। वक्त गुजरने के साथ आपकी कामयाबी या नाकामी ही इस बात को तय करती है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर अपने बॉस से तर्क उतर्क कर सकते हैं। अपनी कमाई आप खुद तय करते हैं। लोग इस बात को लेकर कई बार मुझसे बहस में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं कि कारोबार या उद्योग में वेतन का ढांचा ऐसी बातों द्वारा तय होता है जिस पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन फिर मैं उनको यह बात याद दिलाता हूँ कि उस कारोबार या उद्योग में जाने का फैसला उनका अपना ही था और उन्होंने ही उसमें बने रहने का फैसला किया। वे ही इसके जिम्मेदार हैं। वे तो अपने ही बनाए वेतन पर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम के किसी भी भाग से संतुष्ट नहीं हैं तो बदलाव आपको ही करना होगा। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है, न कभी शिकायत करो और न कभी सफाई दो। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई ऐसी बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप बस उसकी शिकायत करते रहने में ही वक्त ना गवाएं। इसकी बजाय इसे बदलने के लिए कोई कदम उठाएं। शेक्सपियर के हेमलेट में इसका खुलासा किया गया है,
समस्याओं के सागर से निपटने के लिए हथियार उठा लो और फिर उनका विरोध करके उसे खत्म कर दो। खुद को अपनी निजी कंपनी का अध्यक्ष स्वीकारने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ होने वाली हर बात और आप जो कुछ भी बनने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी को स्वीकारें। यह कई लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बड़ा विचार है। यह डराने वाला भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी। जरा कल्पना कीजिए, आप जहां और जिस हाल में हैं इसलिए हैं कि आपने ऐसा फैसला किया था। आप बाकी की जिंदगी को जो कुछ भी हासिल करेंगे उसका निर्धारण इस बात से होगा कि आप क्या कदम उठाते हैं या उठाने से चूक जाते हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप ही के हाथ में कमान है, पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने खुद के बॉस हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई भी सीमा नहीं है, सिवाय उस सीमा के जो आप अपने दिल दिमाग से अपने लिए तय कर देते हैं। रणनीति का उद्देश्य। जब आप खुद को एक निजी सेवा निगम के तौर पर देखने लगते हैं तो आप अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग कर लेते हैं जो यह सोचते हैं कि वे किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने करियर की कमान को थाम लेते हैं, आप निजी रणनीति की योजना के बारे में सोचने लगते हैं। किसी बड़े कारोबारी घराने की तरह आप लंबे वक्त के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। कारोबारी योजनाओं और निजी योजनाओं में काफी समानताएं हैं। किसी भी कारोबार की रणनीतिक योजना का उद्देश्य कारोबार में निवेशित इक्विटी पर ज्यादा से ज्यादा कमाई होती है। तमाम रणनीतिक योजनाओं और कदमों का उद्देश्य कंपनी के संसाधनों और गतिविधियों की जमावट के साथ उन्हीं संसाधनों से कंपनी को ज्यादा कमाई दिलाना होता है। सामान्य शब्दों में रणनीतिक योजना का उद्देश्य काम की तुलना में परिणाम को बढ़ाना होता है। प्रबंधन की आज लोकप्रिय तमाम कार्य योजनाओं जैसे कि नवीनीकरण, पुनर्गठन, पुनर्प्रबंधन, पुनर्निर्धारण का उद्देश्य संस्थान के कामकाज के तौर तरीकों को बेहतर बनाकर ज्यादा कमाई दिलाना ही होता है। उनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और निवेश पर लाभ को बढ़ाना ही होता है। अपनी ऊर्जा पर और ज्यादा कमाई। जैसा किसी कारोबार में पूंजी निवेश पर कमाई के लाभ की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी तरह से आपके लिए लाभ यानी कि ऊर्जा के इस्तेमाल से हुई अतिरिक्त कमाई ही है। निजी रणनीतिक योजना में आपका पूरा ध्यान आपके द्वारा किसी काम के लिए दिए गए घंटों और दिनों से मिलने वाले लाभों की मात्रा और गुणवत्ता में इजाफे पर ही होता है। इसके लिए रणनीति के तहत आप अपनी निजी जिंदगी का नियोजन और पुनर्नियोजन करने के अलावा अपने कामकाज के तौर तरीकों को भी उसी लिहाज से सुधारते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने फैसला कर लिया है कि आप अगले 3 से 5 सालों में कमाई को दोगुना कर लेंगे। यह एक तर्कपूर्ण लक्ष्य है जिसे आपके इर्द गिर्द लोग हासिल कर रहे हैं। इसे हासिल कर पाना उतना मुश्किल भी नहीं है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आय को दोगुना करने के लिए आपको केवल काम के उन्हीं घंटों की तुलना में परिणामों को बेहतर बनाना होगा। आपको अपने योगदान की कीमत को दोगुना करना होगा। आर्थिक परिणाम किसी भी काम को करके या फिर काम की चीजों के उत्पादन या सेवा में हासिल होते हैं। अगर आप अपने को मिलने वाली राशि में इजाफा चाहते हैं तो आपको इसमें निवेश की जाने वाली राशि के बारे में भी सोचना होगा। आपके श्रेष्ठता वाले क्षेत्र। वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कंपनी की कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करता है? यह है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या श्रेष्ठता का क्षेत्र। हर कंपनी अस्तित्व में आकर फिर उसे कायम रखती है क्योंकि उसमें बाजार को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी न किसी तरह से कुछ बेहतर देने की क्षमता होती है। वह जब तक अपने उपभोक्ता की जरूरतों को दूसरों की तुलना में किसी न किसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कर पाती है, कारोबार में बनी रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या बिक्री के लिए जरूरी अनूठी खासियत, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी की कंपनी की विकास की दर, बिक्री के आंकड़ों, लाभ और उसके अस्तित्व की संभावना का फैसला करती हैं। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं रखने वाली कंपनियां जल्द ही बाजार से गायब भी हो जाती हैं। उनकी जगह साफ सुस्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली ऐसी कंपनियां ले लेती हैं जिनके लिए उपभोक्ता अपने बटुए खोलने के लिए तैयार रहते हैं और हो जाते हैं। आप भी कुछ अलग नहीं हैं। एक निजी कंपनी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भी कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर उसे कायम रखना चाहिए। आपको भी एक विशेष काबिलियत हासिल कर लेनी चाहिए। आपको अपने काम में 100% श्रेष्ठता हासिल कर लेनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सके। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पता करने में आपके द्वारा चुने गए विकल्प और फैसले ही आपकी जिंदगी और करियर में आपकी आर्थिक कामयाबी का निर्धारण करेंगे। कठिन मार्ग से कामयाबी।
कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त शेयरों की दलाली से जुड़ी कंपनी में काम करने के लिए गया। भर्ती और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बेहद तकनीकी पेचीदगियों वाला था और बिक्री का प्रशिक्षण तो लगभग अस्तित्वहीन ही था। आखिरकार उसे दलाली का लाइसेंस मिला तो उसे येलो पेजेस देकर कहा गया कि वह डायलिंग फॉर द डॉलर का काम करे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को फोन लगाकर अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देकर निवेश के लिए तैयार करे। उसे जल्द ही पता लग गया कि बिक्री की पेशेवर दुनिया में यह काम सबसे कठिन कामों में से एक है। एक दिन उसे एकाएक ऐसा विचार अपने आप आया जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया और आखिरकार एक दिन वह देश का शीर्ष आर्थिक सलाहकार बन गया। उसे यह एहसास हो गया कि उसका करियर नहीं, पूरी जिंदगी, उसके साथ होने वाली हर बात, उसके परिवार का रहन सहन, उसका बैंक अकाउंट और उसका भविष्य इसी बात से निर्धारित होगा कि वह फोन के इस्तेमाल में कितना निपुण है। उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि टेलीफोन के भविष्य के निर्धारक और बिक्री के सबसे आम हथियार के तौर पर इस्तेमाल में वह महारत हासिल करके रहेगा। उसने टेलीफोन पर बातचीत की तकनीक से संबंधित लगभग सभी किताबें पढ़ डाली। उसने हर संभव पाठ्यक्रम को पूरा किया और इस विषय पर उपलब्ध जानकारी के हर अंश को पढ़ डाला। टेलीफोन के इस्तेमाल में उसने इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली कि वह किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात के दौरान उसकी आवाज़ में आने वाली 19 प्रकार की विभिन्न हिचकिचाहटों को पहचानने लगा था। उसने हर किस्म की हिचकिचाहट से निपटने के लिए सही तरीका विकसित किया ताकि वह ग्राहक को यह भरोसा दिला सके कि वह उसे सही सलाह दे रहा है। आज वह केवल फोन पर ही नहीं, लोगों को निवेश की चीजें खरीद और बेचकर कमीशन में भी $50 सालाना से ज्यादा कमा रहा है। टेलीफोन से ही 99% कारोबार करने के बाद अब वह कंप्यूटर, ईमेल और फैक्स की मदद लेने लगा है। वह अपने ग्राहक से निजी तौर पर कभी कभार ही मुलाकात करता है, लेकिन जब बात टेलीफोन की हो तो वह संवाद में उस्ताद है। उसने निश्चित ही साफ तौर पर अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बढ़त हासिल कर ली थी जिसने उसे उसके क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा दिया। आपके लिए यह कदम क्या हो सकता है?